Definition of multi-line command. Multi-line command overview. Multi-line, or MLINE, is a tool that helps you to draw or create multiple parallel lines. The command shortcut for MLINE is ML with the default style. Line will draw to parallel lines in AutoCAD as shown in the following image. To draw a multi-line ... at the command prompt enter MLINE. At the command prompt enter street to select a style ... to list available styles enter the style name or enter to justify the multi-line enter J and select top, 0 or bottom justification ... to change the scale of the multi-line, enter S, and enter a new scale ... Now draw the multi-line ... specify the starting point, specify a second point, specify additional points or press enter ... if you specify 3 or more points. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और ऑटोकैड 2D को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम मल्टी लाइन टूल को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग सिंपल सी ड्रॉ की है ये मल्टी लाइन टूल की मदद से। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो हमारे पास ये जो लाइंस शो हो रही हैं, दो लाइंस, इनके बिटवीन में जो आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह की लाइंस हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और मल्टी लाइन का यूज़ कहाँ पर होता है? मल्टी लाइन का यूज़ आप डिफरेंट विंडोज़ वगैरह बनाते हैं, जब आप डोर्स वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट प्लान्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन है, वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मल्टी लाइन की शॉर्टकट की है ML एंटर, या फिर आपके पास अगर यहाँ पर मेन्यू बार शो हो रहा है तो आप इसमें से जाके ड्रॉ के टैब से मल्टी लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो हम मल्टी लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ शो हो रहे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो हम स्टार्ट पॉइंट देने के बाद लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जूम थोड़ा सा कम कर दूं तो आप बिल्कुल रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इस टूल से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप का बटन प्रेस करें, आप इस टूल से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैं अगेन ML एंटर प्रेस करूं, शॉर्टकट की इस बार मैं प्रेस कर रहा हूं और क्लिक करके ड्रैग करता जा रहा हूं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करते जाएं और ड्रॉ करते जाएं। अभी मैं किसी भी डायमेंशंस के हिसाब से इसे ड्रॉ नहीं कर रहा, अपने हिसाब से इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रफ से ये लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। एस्केप का बटन प्रेस करके आप इस टूल से बाहर आ जाएंगे। और अब मैं आपको डायमेंशंस के हिसाब से इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप ML एंटर प्रेस करते हैं, ML एंटर प्रेस करने के बाद आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन चाहिए तकरीबन 50 mm की, एंटर प्रेस करें। जो भी आपकी डायमेंशंस है उसके हिसाब से ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हम इसकी डायमेंशन यहाँ से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, लास्ट पॉइंट पर क्लिक किया, तो देखें ये आपकी 50 mm की जो मल्टी लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है, और ये आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगेन ML एंटर प्रेस करें। ML एंटर प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो जस्टिफिकेशन एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 से 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक टॉप, 0 एंड बॉटम। अभी हमारे पास जो सेट है वो है बॉटम। पहले मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ ताकि मैं आपको इसको क्लियर समझा सकूँ। देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और मैं इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये मैं क्लियर कर सकूँ। उसके बाद अब अगर मैं ML एंटर प्रेस करूं, प्रेस करने के बाद जस्टिफिकेशन पर क्लिक करूं और सबसे पहला ऑप्शन टॉप पर क्लिक करूं, तो वो टॉप, इस पॉइंट से अगर आप टॉप लेते हैं, इस पॉइंट को आप टॉप समझकर क्लिक करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो ये आपका जो मल्टी लाइन है वो इस टॉप के पॉइंट से नीचे की तरफ मल्टी लाइन ड्रॉ कर रहा है। जबकि सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास शो हो रहा है 0, जस्टिफिकेशन में 0 ऑप्शन। अगर हम इस पॉइंट को 0 तस्वर कर लेते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो वो आपका इस 0 पॉइंट से हाफ ऊपर की जानिब और हाफ नीचे की जानिब मल्टी लाइन को ड्रॉ करेगा। इसी तरह मैं अंडू कर दूं और अगेन ML एंटर या स्पेस बार से आप रिपीट कर सकते हैं कमांड को, या जस्टिफिकेशन पर क्लिक करें और बॉटम पर क्लिक करें। इस सूरत में आपका ये पॉइंट बॉटम तस्वर होगा और बॉटम से ऊपर की जानिब आपकी ये लाइन ड्रॉ होगी। देखें बॉटम से ऊपर की जानिब ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इस तरह आप जस्टिफिकेशन में टॉप, बॉटम एंड 0 पॉइंट से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम एक और ऑप्शन आ रहा है ML, एंटर करने के बाद आपके पास आ रहा है स्केल। अभी जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अगर आप इस पर नजर दौड़ाएं तो इनके बिटवीन जो स्पेसिंग शो हो रही है, इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, आप इसे स्केल कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, अगर मैं ML एंटर प्रेस करता हूं तो यहां से स्केल पर क्लिक करता हूं तो अभी जो हमारे पास स्केल शो हो रहा है वो 10 mm का स्केल है। अगर आप 20 कर देते हैं और इंटर करते हैं और अब के बार यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो देखें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्पेस हो चुकी है। बट मैं चाहता हूँ मैं स्पेस को कम करूँ। मैं अगेन ML एंटर प्रेस करूँगा, प्रेस करने के बाद स्केल पर क्लिक करूँगा और 20 के बजाय मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 mm एंटर करूँगा और अब के बार मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखें आपका जो इनके बिटवीन स्पेसिंग है इसकी स्केलिंग हमने कर दी है और ये बहुत कम हो चुकी है। मजीद भी कम कर सकते हैं आप इसे और इसके लिए अगेन ML एंटर, उसके बाद आप S एंटर प्रेस कर दें स्केलिंग के लिए और यहाँ पर आप लिख दें 1 एंटर और अब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी स्केलिंग और भी कम हो चुकी है। ये वेरी सिंपल है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, अक्सर सिविल वाले इसका यूज़ करते हैं लाइक विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए, डोर्स वगैरह बनाने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियोज़ को फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।